गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम बैक टू लाइव ट्रेडिंग व्लॉग। आज है 12th ऑफ मार्च, ट्यूसडे। और फिर निफ्टी की एक्सपायरी और अभी टाइम हो रहा है 2:40। और आपको एक पोजीशंस दिखानी थी। कल जो बैंक निफ्टी में हमने शॉर्ट किया था, हमारे जो ईएमए सेटअप है, एज पर ईएमए सेटअप हमने शॉर्ट किया था, शॉर्ट साइड का ट्रेड मिला था। तो उसका अपडेट देना है। उसमें एसएल चला गया, उसका रीज़न दिखाते हैं चार्ट पे क्या हुआ है। और उसके बाद अभी निफ्टी का सेम सेटअप एक्टिवेट हुआ है, ईएमए सेटअप सेल साइड का, तो वो भी लिया। और अभी आज की वॉलेटिलिटी इतनी भयंकर है कि नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो डिसीजन लेंगे दोपहर में क्या करना है। तो पहले तो पोजीशंस आपको दिखाता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे देखो। तो रनिंग जो पोजीशन है ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, निफ्टी मार्च फ्यूचर। और ऊपर की तरफ ये फिर निफ्टी का कॉल है, शॉर्ट है, आउट ऑफ द मनी वाला, उसमें से 3,000 का प्रॉफिट है। और जो फ्यूचर है उसमें थोड़ा अभी लॉस चल रहा है निफ्टी के। तो ये ट्रेड अभी दो एक्टिवेट है। उसके बाद ये बैंक निफ्टी का कॉल था, ये हेज था, ये बैंक निफ्टी के फ्यूचर के लिए। तो ये दो पोजीशन ओवरनाइट थे। उसमें क्या हुआ, बैंक निफ्टी की जो फ्यूचर की पोजीशन है उसमें स्टॉप लॉस चला गया। तो जो रिस्क थी हमारी 12,500 की 5 लॉट पे, वो हिट हो गई। तो वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था, तो वो एग्जिट हो चुका है। उसके बाद ये फिर निफ्टी का पुट शॉर्ट था, उसमें 3-3,500 का लॉस है। तो ये आउट ऑफ द मनी बेसिकली ये दो रहते हैं। उसमें से एक का एसएल गया, दूसरा अभी उतना ही प्रॉफिट दे रहा है। तो इसमें नो लॉस नो प्रॉफिट होगा। ये 3,000 तक वहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा, 3,500, और ये 3,500 लॉस। तो नो लॉस नो प्रॉफिट होगा। बट मार्च जो फ्यूचर है बैंक निफ्टी का, उसमें हमारा 12,500 का लॉस हो गया। और निफ्टी में अभी करंटली चल रहा है 4,000 के आसपास। तो पहले बैंक निफ्टी का देखते हैं। यहाँ पे चार्ट में बैंक निफ्टी का लगाता हूँ। बैंक निफ्टी देखो, यहाँ पे हमारी एंट्री हुई थी ऑलमोस्ट ये कल। तो कल यहाँ पे एंट्री हुई थी। उसके बाद देखो मार्केट साइडवेज ही गया, उसके आसपास ही जहाँ पे एंट्री थी वहाँ पे ही क्लोज हुआ। एंड देन हमने हेज लिया, ओवरनाइट जो रिस्क थी उसको कैप करने के लिए हेज लिया। हेज लेने के बाद आज मार्केट है ना फ्लैट ही ओपन हुआ, नीचे की तरफ ओपन हुआ फ्लैट, और थोड़ा सा नीचे गया। तो हेज हमने निकाल दिया फिर। और जो स्टॉप लॉस था ये लेवल का, तो ये स्टॉप लॉस हमने लगा दिया बैंक निफ्टी में। एज पर जो फ्यूचर शॉर्ट किया था उसके हिसाब से 160 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमने लगा दिया था। तो सडनली 9:30 की जो ये कैंडल, ये देख सकते हो बहुत ही खतरनाक वाली कैंडल है। बिग कैंडल एकदम सडनली आ गई। ये देख सकते हो कितने छोटे छोटे कैंडल्स थे, सडनली एक बिग बार। और ये वॉलेटिलिटी देखो, ऊपर जाके नीचे फिर से। तो इसमें क्या हुआ, जब ऊपर गया तब हमारा जो एसएल था वो हिट हो गया। तो एसएल का इम्पोर्टेंस देखो यहाँ पे कितना है। यहाँ पे एसएल तक हिट हो गया। एसएल नहीं होता तो कितना बड़ा यहाँ पे लॉस दिख सकता है, और पैनिक में आप फिर मैक्स लॉस पे एग्जिट कर सकते हो। तो एसएल लगाओ डायरेक्शनल ट्रेड में। और यहाँ पे हमारा एसएल चला गया और ऑटोमेटिकली वो ट्रेड एग्जिट हो गया। उसके बाद देखो कितना बड़ा फॉल हुआ। तो ये ग्रीन कैंडल है, उसकी साइज देखो पहले 550, 550 की कैंडल है पॉइंट्स की। बैंक निफ्टी बहुत बढ़िया। उसके बाद 2-3 कैंडल पॉज लिया ऊपर, एंड देन ये रेड कैंडल फिर से अराउंड 500 पॉइंट की ये रेड कैंडल। और इसके बाद अगेन ये वीक वाली कैंडल भी 500 पॉइंट की। तो दो लगातार 500 पॉइंट की। ऑलमोस्ट यहाँ पे जो नीचे की तरफ का टारगेट था वहाँ तक गया, पर उसके पहले हमारा जो एसएल था ऊपर की तरफ वो गया। तो ये वॉलेटिलिटी को बहुत बड़े कैंडल है। इसमें अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है ना किसी की, तो ये ऐसे कैंडल होते हैं ना, वॉलेटिलिटी 2-3 कैंडल ऐसे बड़े बड़े, उसमें बहुत बड़ा लॉस करते हैं लोग। और ऐसे कैंडल आते हैं बिकॉज वॉलेटिलिटी जब बढ़ रही होती है तब बीच बीच में ऐसे बिग कैंडल्स आते हैं जहाँ पे मल्टीपल स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं ट्रेडर्स के, और वहाँ पे बड़ा नुकसान वहाँ पे उठाना पड़ता है। तो हमने तो जो फॉलो किया था हमारा स्टॉप लॉस, उस हिसाब से हम निकल गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फिर निफ्टी का ट्रेड यहाँ पे आया था। देखो ये में जो सेटअप है हमारा, ये आज एक्टिवेट हुआ था निफ्टी में, सेल साइड का ही। जो बैंक निफ्टी में कल हुआ था ना, तो निफ्टी में आज जो एक्टिवेट हुआ था। तो यहाँ पे देखो एंट्री आ गई, एज पर हमारा क्राइटेरिया हमने एंट्री ले ली। और जो स्टॉप लॉस है वो 50 पॉइंट्स का रहता है। तो इंडेक्स, ये इंडेक्स का चार्ट है, बट ट्रेड इंडेक्स में नहीं कर सकते हम, हमें फ्यूचर या फिर ऑप्शंस में ट्रेड करना पड़ता है ना। तो फिर ये इंडेक्स के हिसाब से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ ऐसा दिखा रहा है। बट एज पर फ्यूचर यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। तो 22,451 को फ्यूचर मिला था जब ये क्लोजिंग है। उसके बाद फिर हमने स्टॉप लॉस लगा दिया 50 पॉइंट का एग्जैक्टली। तो 22,501 का स्टॉप लॉस है। यहाँ पे देखो 22,501 का स्टॉप लॉस है। तो ये अभी तक हिट नहीं हुआ, तो बचा हुआ। तो ये इंडेक्स जैसे मूव करता है, थोड़ा सा फ्यूचर ऑप्शंस में अलग होता है। डिमांड सप्लाई पे होता है फ्यूचर ऑप्शंस, थोड़ा अलग मूवमेंट होता है। तो 19-20 का फ़र्क हो सकता है। तो उस हिसाब से अभी फ्यूचर में तो बचे, बट फ्यूचर का जो स्टॉप लॉस है वो लगा है, वो हिट होता है तो यहाँ पे भी 12,500 का लॉस हो जाएगा। तो ईएमए में फिलहाल हम 12,500-15,000 का लॉस
ले रहे, धीरे धीरे बढ़ेंगे लॉट्स, अभी उतना ही ले रहे डायरेक्शनल ट्रेड में। तो ये हिट होता है तो फिर यहाँ पे भी 12,500 का लॉस दिखेगा और ओवरऑल हमें आज फिर 30,000 के आसपास का लॉस दिख सकता है दोपहर तक ही। और उसके बाद फिर नॉन डायरेक्शनल ट्रेड भी है, उसमें भी रिस्क रहती है, तो देखेंगे थोड़ा रिस्क को मैनेज करके ट्रेड करेंगे। और कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्शनल ट्रेड में लॉस होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज पिछले जो ट्रेड था उसमें हमने 1:6 तक का रिस्क रिवॉर्ड वहाँ पे अचीव किया है, तो प्रॉफिट है उसमें से ही ये रिस्क है। तो अगर ऐसे 5-6 बार भी हमारा स्टॉप लॉस जाता है EMA सेटअप में कंटिन्यू, तब भी कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज ऑलरेडी EMA का जो प्रॉफिट है वो हमारे पास है। तो ठीक है, देखते हैं, ऐसे ट्रेड होता है, आपको रिस्क रिवॉर्ड लेके ट्रेड करना पड़ता है। लॉसेस हो गए वॉलेटिलिटी में तो वो लेने की तैयारी होनी चाहिए, तभी आप ट्रेड कर सकते हो। तो अभी दोपहर के ट्रेड का अपडेट हम थोड़ी देर के बाद देंगे। तो टाइम हो रहा है 3:07 और स्ट्रैडल में एंट्री ले लिए, क्वांटिटी बहुत कम रखी बिकॉज उतना अच्छा नहीं लग रहा, और जो लॉस है वो कम हो चुका है, थोड़ा सा प्रॉफिट मिला है इसमें, 20,000 तक आ गया, ये 30,000 तक गया था जब निफ्टी का ऐसे उड़ा था। तो देखते हैं इसमें कितना रिकवर होता है, बस रिकवर होगा, कुछ नहीं होगा यहाँ से, अभी ग्रीन में तो नहीं आएगा ओवरऑल ऐसा लग रहा है, बस यही थोड़ा बहुत रिकवर होता है तब भी चलेगा। बाकी सारे लोगों ने ले लिए, इनको प्रॉफिट होगा अच्छा खासा, बिकॉज इन्होंने थोड़ी क्वांटिटी अच्छी रखी, हमने कम रखी थी। कितना है हाफ क्वांटिटी से कितना प्रॉफिट है? इतना ही 250 रुपये ये लॉस जाके ना, लॉस 5,500 लॉस था पहले, मतलब 5,000 का प्रॉफिट चल रहा है। 6,000 बढ़िया बढ़िया, धाकर ठीक है, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अभी अपडेट बाद में देते हैं प्रॉफिट लॉस क्या हुआ है। पूरा प्रॉपर हम एंट्री नहीं दिखा पाए बिकॉज वॉलेटिलिटी बहुत थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेड लेने में दिक्कत आ रही थी। तो एग्जीक्यूशन पहले इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर हम 20 पॉइंट वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो इसके वजह से वहाँ पे देख रहे हैं। तो अभी हमारा देखो लॉस हुआ है, ये मेन हमारा अकाउंट का आज का लॉस है 23,000 और मार्केट हो गया अभी क्लोज। तो ये पृथ्वीराज का अकाउंट है, पृथ्वीराज में भी 15,000 का लॉस हो गया। तो हमारे मल्टीपल ट्रेड थे, एक डायरेक्शनल ट्रेड था बैंक निफ्टी का, और उसके बाद फिन निफ्टी का हमारा जो मेन ट्रेड था वो था। उसके पहले OTM था, वो भी वॉलेटिलिटी की वजह से उसमें भी कुछ प्रॉफिट नहीं है, ऑलमोस्ट ब्रेक गया। तो जो हमारा मेन ट्रेड है उसमें छोटा सा प्रॉफिट है, पृथ्वीराज को 1,500 हम मतलब हमें 4 टाइम्स होता है, ऑलमोस्ट 6,000 का इसमें प्रॉफिट हो गया। तो अभी बाकी लोगों का देखते हैं, ये मंथन और ये देखो ये सब सो रहे आराम से एकदम। लॉस था तो सुबह डायरेक्शनल ट्रेड में थोड़ा लॉस था, उसके बाद अभी 800 प्रॉफिट इसमें दिख रहा है। ठीक है, 5,500 का लॉस में 6,000। हाँ, तो बहुत ही बड़ा प्रॉफिट हुआ है। पानी पड़ लो और अभी नाना का प्रॉफिट देखते। नाना का 6,000 आज का लॉस तो रोके 6,000 का लॉस था। अरे नहीं दिख रहा, ऐसे दिख रहा थोड़ा। ओके 6,000 इसमें है प्रॉफिट, तो हो गया आज। और रोहन का भी प्रॉफिट इतना नहीं है, रोहन का भी देखा जाए तो बहुत ही कम है, 150, क्योंकि उसमें थोड़ा हमने क्वांटिटी एकदम बहुत ही कम लिया था। और ये अभी मेरा अकाउंट भी हो गया है चालू, पर्सनल अकाउंट, इसमें भी बहुत ही कम प्रॉफिट है, ऑलमोस्ट ब्रेक इवन है। तो ठीक है, आज का दिन इतना अच्छा नहीं था, ठीक था। दिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था और वॉलेटिलिटी भी बहुत ही दिख रही थी, इसकी वजह से हमने थोड़ा कम क्वांटिटी से किया है। तो ठीक है, अभी कल से करेंगे अच्छे से। और आज प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा थे, तो इसकी वजह से रिस्क रिवॉर्ड भी उसमें नहीं बिकता ना, ज़्यादा प्रीमियम मतलब पॉइंट का जो स्टॉप लॉस होता है ना वो बढ़ता है, तो इस वजह से क्वांटिटी हमने कम कर ली। उस हिसाब से मतलब हमें अमाउंट पे स्टॉप लॉस हमने 50,000 का रखा था, तो उस हिसाब से हमने कर लिया। ठीक है, लॉस छोटा है और छोटे लॉस में कुछ प्रॉब्लम नहीं। अच्छे दिन फिर से शुरू होते तो इजीली जो कैपिटल है वो धीरे धीरे प्रॉफिट बड़ा होके अच्छा प्रॉफिट मंथली आता है। तो EMA सेटअप में 2 बार ऐसे लेट किया, नॉन डायरेक्शनल में आज उतना लॉस नहीं हुआ है, ब्रेक इवन से ऊपर है थोड़ा, 6,000 का प्रॉफिट। चलो, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करो वीडियो को, शेयर करो एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।